ऋषभ एकटक नियति को देख रहे थे। विराट भी एकदम खामोश खड़ा था। नियति को चुप देखकर ऋषभ फिर कहते हैं, लेकिन तुम्हें कैसे पता लगा कि कत्ल किसने किया? नियति उनकी ओर पलटकर कहती है, सर, मेरा शक शुरू से ही इसी बात पर था कि जिसने भी यह मर्डर किया है वो कोई बहुत करीबी है मिस्टर मल्होत्रा का। लेकिन छानबीन में मेरे हाथ कुछ नहीं लगा। इनकी कॉल हिस्ट्री एंड पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स भी कुछ इशारा नहीं दे रही थी। फिर हमने यह तय किया कि हम मल्होत्रा विला जाएंगे ताकि मिस्टर मल्होत्रा के घर, आसपास के लोग, परिवार और उनकी चीजों से कुछ पता कर सके। विराट आगे आकर कहता है, सुबह 9 बजे हम वहां जाने के लिए निकले ही थे कि अचानक। नियति आगे कहती है, इतना कहते ही नियति अतीत की यादों में चली जाती है, उस वक्त में जब वो और विराट कार से मिस्टर मल्होत्रा के घर जा रहे थे। नियति और विराट एकदम खामोश थे। विराट इस वक्त गाड़ी चला रहा था। अचानक से नियति बोल पड़ती है, विराट, स्टॉप द कार। क्या हुआ नियति? विराट कहता है। विराट, गाड़ी रोको। नियति फिर कहती है। नियति की बात सुनकर विराट कार को साइड में रोक देता है। नियति उसके बाद कहती है, विराट, हमने एक चीज तो सोची ही नहीं। क्या? विराट हैरानी से कहता है। विराट, चांदपोल बाजार के सीसीटीवी फुटेजेस। नियति बौखलाती हुई कहती है। नियति, ऋषभ सर ऑलरेडी ये पता कर चुके हैं, उस पल का फुटेज उसमें है ही नहीं। वो कातिल कोई बहुत स्मार्ट इंसान है, उसने सारे सबूत मिटा दिए। विराट कहता है। विराट, जो भी सीसीटीवी कैमरा को कंट्रोल कर रहा है वो इंसान जरूर जानता होगा कि फुटेज किसने डिलीट की है। हमें एक बार जाके पता तो करना चाहिए। नियति कहती है, अरे हाँ, फिर तो हमें इसी वक्त वहां जाना चाहिए। चलो जल्दी चलते हैं। विराट कहता है, हाँ विराट, पहले हम वहां चलते हैं, उसके बाद ही हम मल्होत्रा विला जाएंगे। नियति कहती है, और इसके बाद विराट गाड़ी स्टार्ट करता है और सीधा चांदपोल बाजार पहुंच जाता है। नियति और विराट गाड़ी से बाहर आते हैं और सीसीटीवी कंट्रोल रूम की ओर बढ़ जाते हैं। नियति और विराट सीधा कंट्रोल रूम में एंटर होते हैं और वहां बैठे लड़के से सीसीटीवी फुटेजेस के बारे में पूछते हैं। मैं तो यहाँ उस वक्त था ही नहीं, लेकिन सीसीटीवी फुटेज डिलीट हुई होगी तो मैं उसको रिट्रीव कर सकता हूँ। लड़के ने कहा, देखो, वो सीसीटीवी फुटेज बहुत ज़रूरी है ताकि हम मुजरिम को पकड़ सकें। नियति कहती है, प्लीज चेक करो यार। विराट कहता है। डिलीट किए गए फुटेजेस में एक फाइल था जिसे वो लड़का रिट्रीव करता है और उसे प्ले करता है। उस फुटेज में कुछ साफ नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन धुंधला सा एक हिस्सा नज़र आ रहा था जहां एक औरत बुर्खे में बंदूक लेकर किसी के पीछे भाग रही थी। ये देख, नियति कहती है, ये फुटेज तो उसी वक्त का है, इसका मतलब मर्डर किसी लेडी ने किया है। फुटेज देखने पर नियति और विराट ये समझ जाते हैं कि कत्ल किसी औरत ने किया था और उसने अपना चेहरा भी छिपा लिया था ताकि कोई उसे पहचान ना सके। तभी नियति की नज़र उस औरत के हाथ पर जाती है जिसमें एक गोल्ड बैंगल था। वो लड़के से एकदम से कहती है, जरा इस पार्ट को जूम करना। लड़का वैसा ही करता है तो नियति विराट को दिखाते हुए कहती है, विराट, ये देखो, ये कंगन, इसका मतलब कातिल के हाथ में ये कंगन है। ये हमारा पहला क्लू है। राइट, विराट कहता है। नियति उस लड़के से कहती है, भैया, इस फुटेज की कॉपी मुझे चाहिए, आप मुझे दे सकते हैं ना? श्योर मैम, ये उस पर डिवाइस दीजिए, मैं इसकी कॉपी उसमें डाल देता हूँ। थैंक्स, नियति कहती है और एक यूएसबी डिवाइस उस लड़के को दे देती है। उस फुटेज की कॉपी लेकर विराट और नियति वहां से निकल जाते हैं और बाहर आते हैं। बाहर आकर नियति विराट से कहती है, अब हमें मल्होत्रा विला की तलाशी लेनी चाहिए। शायद हम मुजरिम के बहुत करीब है नियति, विराट आंखों में उत्साह भरते हुए कहता है। इतना कहकर विराट और नियति गाड़ी में बैठते हैं और सीधा मल्होत्रा विला पहुंचते हैं। नियति के डोर बेल बजाने पे दरवाजा मिसेस मल्होत्रा खोलती है। उसी वक्त नियति की नज़र उनके हाथ पर जाती है और उसे वो कंगन याद आता है जो उसने फुटेज में देखा था। मिसेस मल्होत्रा ने वही कंगन पहन रखा था, इसमें कोई डाउट नहीं था। नियति कोई रिएक्शन नहीं देती है और उन्हें अपना परिचय देती है और विराट भी उन्हें अपना परिचय देता है। इसके साथ ही वो उन्हें सर्च वारंट दिखाते हैं
और फिर घर के अंदर चले आते हैं। अंदर आकर नियति विराट से कहती है, विराट, कातिल वाकई बहुत करीब है। मैं समझा नहीं, विराट हैरानी से उसे देखकर कहता है। नियति उसे मिसेस मल्होत्रा के हाथ की तरफ इशारा करते हुए कहती है, वो देखो, मिसेस मल्होत्रा के हाथ में वही कंगन है जो हमने फुटेज में देखे थे। विराट भी एक नज़र मिसेस मल्होत्रा की ओर देखता है, जो उनसे कुछ दूर खड़ी दूसरी ओर देख रही थी। यू आर राइट, ये तो वही कंगन है, विराट उनके हाथ में कंगन देखकर कहता है। और तो और इन्हें देखकर जरा सा भी नहीं लगता कि अभी कुछ ही दिनों पहले इनके पति की मौत हुई है। नियति सकी अंदाज में कहती है, हमें रूम की तलाशी लेनी चाहिए, हमें रूम की तलाशी लेनी चाहिए, विराट जोश से कहता है। मिसेस मल्होत्रा, शायद आपने सुना नहीं, हम यहाँ तलाशी लेने आए हैं। नियति मिसेस मल्होत्रा की ओर आकर कहती है, जी आइए, चलिए, मिसेस मल्होत्रा कहती है। विराट और नियति उनके पीछे जाने लगते हैं। मिसेस मल्होत्रा उन्हें एक कमरे में लेकर जाती है और कहती है, ये मेरा और इनका कमरा है। ओके, नियति कहती है, हमें हमारा काम करने दीजिए, आप यहाँ से जा सकते हैं। विराट कहता है, पर ऐसी कौन सी तलाशी है? मिसेस मल्होत्रा हैरानी से कहती है, हम पुलिस वाले हैं, अपना काम करने आए हैं और हमें हमारे काम में कोई दखल अंदाजी नहीं चाहिए, नियति कहती है। नियति की बात सुनकर मिसेस मल्होत्रा चुपचाप वहां से चली जाती है। नियति और विराट तलाशी लेना शुरू करते हैं। बेड, कबर्ड, साइड ड्रॉवर की तलाशी लेने के बाद उन्हें कोई सुराग नहीं मिलता। मुझे 90% शक मिसेस मल्होत्रा पर है, लेकिन यहाँ तो कोई सुराग ही हाथ नहीं लग रहा, नियति कहती है। विराट उसे समझाते हुए कहता है, इट्स ओके नियति, अच्छे से ढूंढेंगे ना कुछ जरूर मिलेगा, आओ वापस से देखते हैं। इसके बाद नियति वहाँ लगे टेबल के ड्रॉर चेक करने लगती है और विराट स्टडी टेबल की ड्रॉर चेक करने लगता है। तभी दूसरे ड्रॉर में विराट को एक डायरी मिलती है। उस डायरी को देख विराट उसे खोलता है। उसके पहले पन्ने पर लिखा था, रवि मल्होत्रा। नियति, ये देखो, विराट कहता है। नियति जल्दी से विराट के पास आती है। डायरी देखते ही नियति का चेहरा खिल जाता है। इसमें जरूर कोई क्लू होगा, चलो इसे पढ़ते हैं, नियति एक्साइटेड होकर कहती है। वो मिस्टर मल्होत्रा की पर्सनल डायरी थी, जिसमें उन्होंने अपने दिल और जिंदगी की सारी बातें लिखी थी। उस डायरी को पढ़कर नियति और विराट को पता चलता है कि मिस्टर मल्होत्रा की पहली पत्नी एक रोड एक्सीडेंट में गुजर गई थी और उन्हें अपने बच्चों के लिए दूसरी शादी करनी पड़ी थी। वो अपनी पहली पत्नी से अब भी बहुत प्यार करते थे। दूसरी शादी को निभाने के लिए उन्होंने पूरी कोशिश की। मिसेस मल्होत्रा ने उन्हें मान नहीं दिया, उन्हें कभी अपना पति नहीं समझा। रोज का झगड़ा, बहस उनकी जिंदगी का जैसे एक हिस्सा बन गया था। उस डायरी में वो अपनी पहली पत्नी से जो बातें करना चाहते थे वो सब लिखा करते थे। उस डायरी के अंतिम पन्ने पर लिखा था, पूनम, जो कि मिस्टर मल्होत्रा की पहली पत्नी थी, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? आज देखो मेरी क्या हालत हो गई है। जिस औरत को मैंने अपने बच्चों की माँ का दर्जा दिया, सब सुख दिए, इज्जत दी, आज वही मेरी जान की दुश्मन बनी हुई है। मैं अब जीना भी नहीं चाहता, लेकिन अपने बच्चों के लिए बस जिंदा हूँ। मैं नहीं जानता मैं कब तक हूँ, क्योंकि मीरा किसी भी वक्त मेरी जान ले सकती है। उसकी आंखों पर दौलत की पट्टी बंध गई है। भले आज मैं मर जाऊं, लेकिन मैं बस यही चाहता हूँ कि मेरे बच्चों पर अब इस घटिया औरत की परछाई भी ना पड़े। जल्दी मिलेंगे पूनम, तुम्हारा रवि। इसके बाद के पन्ने खाली थे, क्योंकि अगले दिन मिस्टर मल्होत्रा का मर्डर हो गया था। ये पन्ना पढ़ने के बाद नियति और विराट जान जाते हैं कि मिस्टर मल्होत्रा का मर्डर उनकी पत्नी ने ही किया था। नियति, हमें इस वक्त शांत रहना चाहिए। मिसेस मल्होत्रा को खुद अपना गुनाह कबूल करवाना है हमें, विराट कहता है। चलो ये डायरी लेकर यहाँ से निकलते हैं फिलहाल। मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा कि कोई इतना गिरा हुआ कैसे हो सकता है, नियति कहती है।
आखिर इतनी सफाई से इन्होंने गुनाह किया है तो सजा तो इन्हें मिलेगी ही, विराट कहता है। उसके बाद विराट और नियति चुपचाप वहां से निकलकर बाहर आ जाते हैं। फिर नियति कहती है, ऋषभ सर को बोलो सबको लेकर स्पॉट पर आने के लिए। इसके बाद नियति अपने अतीत की यादों से बाहर आ जाती है। इस वक्त वो विराट और ऋषभ के साथ चांदपोल बाजार में खड़ी थी और उन्हें सब बता चुकी थी। सब कुछ जानने के बाद ऋषभ खुश होकर कहते हैं, शाबाश, तुम दोनों ने बहुत बड़ा काम किया है। मुझे पूरा यकीन था तुम ये केस जरूर सॉल्व करोगे। लेकिन सीसीटीवी फुटेज जब मैंने चेक कराया था तब वो रिट्रीव किसी ने नहीं किया। ऐसा क्यों? क्योंकि जिस लड़के से हम मिले थे उसने न्यू ज्वाइन किया था और शायद पहले वाला आदमी मिसेस मल्होत्रा से मिला हुआ था, तभी क्लू ढूंढने में इतनी प्रॉब्लम हुई हमें, नियति कहती है। अच्छा, उस आदमी को भी हम कस्टडी में ले लेंगे, ऋषभ कहते हैं। नियति सीसीटीवी फुटेज और वो डायरी उन्हें सौंप देती है और उसके बाद वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में विराट कहता है, चलो हमारी मेहनत रंग लाई। हाँ, फाइनली, थैंक यू यार, तुम्हारे बिना ये सब नहीं हो पाता, नियति मुस्कुराकर कहती है। मेंशन नॉट, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, विराट कहता है। ये सुनकर नियति हैरानी से विराट को देखने लगती है। सुनते रहिए काल चक्र, समय का चक्रव्यूह।